आज सुबह नाश्ते की तैयारी थोड़ी जल्दी ही करनी थी क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड को बाहर स्टेशन में ड्यूटी के लिए जाना था, आउट ऑफ स्टेशन। तो सीधे रात में ही आएंगे, सुबह नाश्ता करना है। और नाश्ते में क्या बनाया जाए। कल बनाए गए थे समोसे जो कि सभी को बहुत पसंद आए थे, और समोसे का आलू मैंने थोड़ा ज़्यादा सा बनाया था ताकि कल सैंडविचेस बने, क्योंकि ये जो आलू होता है मसाला, इससे सैंडविच बहुत टेस्टी लगते हैं। सैंडविच बनाने के लिए कई बार अलग से आलू उबालो, फिर मसाला तैयार करो और सैंडविच बनते हैं। जब ज़्यादा से बनाने हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, तब बढ़िया रहता है। अब क्या, हम 3 लोगों का नाश्ता बनाना था, तो यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइस ली ऐसे अंदाज से कि भाई आलू का मसाला कितना है, डिपेंड जितना मसाला है उतने ही सैंडविचेस बनेंगे। और यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड में ब्रेड स्लाइस रख करके जितना भी आलू का मसाला था ना, सबका बंटवारा एक जैसा कर दिया, एक एक चम्मच फुल भर के रख दिया। फिर मैंने सोचा पहले ये तो देखा जाए कि मसाला कितना और कितनी स्लाइस में जाएगा, तब उसके हिसाब से फिर मैं इसको इवन स्प्रेड कर दूंगी। तो सेम वही हुआ, पूरे बराबर 6 ब्रेड स्लाइस में ये आलू का मसाला आ गया, बड़े बड़े चम्मच भर के। और इसको हमने पूरा अच्छे से फैला दिया। इस मसाले में जो क्रंची क्रंची से पीनट हैं और मटर और ड्राई फ्रूट्स जो डले हैं, उससे बहुत अच्छा क्रंचीनेस टेस्ट आ रहा था। और आलू का मसाला बहुत ही टेस्टी था। ऐसे ही मसाला पसंद है हम लोग को, समोसे हों, सैंडविचेज़ हों, यहाँ तक कि इस आलू के मसाले से आप पराठे भी बना सकते हो, ब्रेड रोल भी बना सकते हैं और आलू बोंडा भी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने दूसरी स्लाइस में लगाया है केचप, और केचप लगा करके इसको पलट देंगे। आप चाहें तो 3 स्लाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऐसे सैंडविचेस के लिए। एक में चटनी, एक में केचप, बीच में आलू, और थोड़े से आप इसमें सैलेड भी लगा सकते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, प्याज। पर क्या है ना, लगा तो दो, ये चुम निकाल देता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और अब चलो इसको सेकते हैं। ये मेरा टोस्टर है, गैस टोस्टर, सैंडविच टोस्टर। तो बहुत दिनों से नहीं इसमें यूज़ किया, तो हमने कहा चलो आज इसमें सेकते हैं। बहुत अच्छे सिकते हैं। पहले हम लोग इसी में खाते थे हॉस्टल में, तो बड़ा मज़ा आता था। हमारी कैंटीन में जो सैंडविच मिलता था ना हॉस्टल में, वो इसी वाले टोस्टर में सेक के जाते थे। तब हम लोग को कितना मज़ा आता था। उन दिनों की भाई बात ही अलग है। वो आलू का मसाला, चाहे उसमें हल्दी नमक मिर्चा बस डला हो, तब भी वो खाने में अच्छा लगता था। और कितनी सिकी है ब्रेड, कितनी कच्ची है, कुछ मतलब नहीं था, खाने से मतलब था। अब पता चल रहा है कि जब ये सैंडविच मेकर में सेका है ना मैंने, तो साइड्स तो पूरी क्रस्ट हो जाती हैं, बहुत क्रिस्पी, ठीक है। बीच का जो हिस्सा है जहाँ आलू है, ये थोड़ा सॉफ्ट सा रह रहा है। पता नहीं, मुझे लगता है मेरे ही इस टोस्टर में ये प्रॉब्लम है। देखो सेम चीज़ होती है, लेकिन किसी किसी की वही सेम चीज़ दूसरी तरीके से वर्क करती है। जैसे मेरे इस टोस्टर में हमेशा मैं देखती हूँ बीच में एकदम सॉफ्ट सा रहता है सैंडविच, और साइड से खूब अच्छा क्रिस्पी होता है, तो मुझे मज़ा नहीं आता। फिर मैंने दूसरी साइड गैस पे तवा रखा और यहाँ पर सबसे पहले चाय बनाने के लिए रखी। चाय में वही हमेशा की तरह ही अदरक और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया है, और चीनी की जगह हमने गुड़ डाला है, चाय की पत्ती, दूध डाल के यहाँ चाय पक रही है। दूसरा, मैंने जब तवे पे गरम करने रखा ना, और घी लगा कर के सेम जैसे उसमें सेक रही थी मैं, वैसे इसमें सेकी, तो आप खुद भी देखोगे कि सैंडविच का कलर ही अलग है। मतलब पूरी ब्रेड एक जैसी सिकती है, कुछ भी कहो। ये जो रोज़मर्रे वाला तवा होता है ना, लोहे वाला, जिसमें हम लोग दिन भर रोटी पराठे सब कुछ बनाते करते रहते हैं और सालों साल यूज़ करते रहते हैं, इनका मतलब मुकाबला किसी भी नई चीज़ से नहीं है। अब देख लो, ये ब्रेड का रंगत दिखाई दे रही है दूर से, कितना सुंदर कलर, पूरी एक जैसी ब्रेड सिकी है। सिर्फ मैंने वैसे ही सैंडविच रखी थी, उतनी देर में तो मैं चाय बना रही थी। सिर्फ मैंने वही हल्का सा प्रेस किया इसे राइस स्पून से, और इतना बढ़िया क्रस्ट है ना कि पूछो ही मत। अब ये सैंडविच देख लो, साइड से खूब अच्छा सिका है सैंडविच मेकर से, बीच में जो सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहती है ब्रेड। और ये तवे वाली पूरी एक जैसी। मुझे तवे वाला बहुत पसंद है, चाहे वो ग्रिल पैन में हो, ठीक है, अब आजकल ग्रिल पैन हो गए हैं, और नहीं ग्रिल पैन है तो तवा तो बेस्ट है सैंडविच के लिए। हालांकि जब हमारे पास चीज़ें नहीं होती, तब हमें लगता है भाई हम इलेक्ट्रिक टोस्टर में सैंडविच बना लें, और चलो हम इसमें बना लें गैस वाले इसमें। लेकिन ये वाला जो है ना मेरे पास, ये कुछ ऐसा ही, एक मेरे पास बहुत पहले ऐसा ही था, नॉन स्टिक स्क्वायर, वो बहुत बढ़िया था। वो पता नहीं कहाँ किसी को दे दिया मैंने, क्योंकि तब उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक टोस्टर लिया था, और इलेक्ट्रिक टोस्टर में बनने लगे थे फिर वो जल्दी जल्दी से, और उसमें बीच में से कट जाते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर जो मेरे पास है, वो बीच में से कट जाने की वजह से चिपक बहुत बार गया है, क्योंकि बच्चों ने इतना चीज़ सैंडविच बनवाया ना, वो चीज़ मेल्ट हो जाती थी, और जब वो बीच में से कटता था तो उसमें चिपक गया है, तो अब वो यूज़ करने में मज़ा नहीं आता।
तो इसलिए अब तवा या फिर ग्रिल पैन या फिर इसी टोस्टर से बनते हैं। शुभम ने भी नाश्ता कर लिया, उनके पापा का भी नाश्ता हो गया और शुभम को बाहर जाना था काम से, वो भी निकल गया, वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए। अच्छा, अब लंच टाइम पे तो हम और शुभम ही हैं। शुभम आ गया था अपना काम होने के बाद ही, और लंच के लिए क्या बनाया जाए। हम और शुभम जब होते हैं तो हम लोग का फेवरेट बनता है तहरी पुलाव। तो तहरी बनेगी, गोभी भी है मस्त, मटर तो रखे ही रहते हैं फ्रीज़र में, और आलू प्याज घर में रहता है, टमाटर भी है। तो फिर सोचना ही क्या है कि क्या बने क्या ना बने, बस बन जाएगा यही। तो अभी मैंने सबसे पहले अलमारी से निकाले हैं चावल, और फ्रिज से निकाली वो बास्केट जिसमें गोभी और टमाटर हैं। तो सबसे पहले चावल भिगो लेते हैं, और इसके लिए मैंने 1 कप ले लिया चावल तहरी बनाने के लिए, और एक बोल में डाल करके पानी डाल देंगे और 2 बार अच्छे से साफ़ कर लेंगे चावल को रगड़ के। उसके बाद साफ़ पानी डाल के साइड में रख देंगे। तो ये काम सबसे पहला, चावल अब भी बनाना हो ना तो पहले से धुल करके साइड में रख लें तो बिल्कुल अच्छा खिला खिला बिखरा हुआ सा बनता है। अब एक आलू भी डाल रही हूँ मैं, हालांकि मुझे पता है ये जो एक एक टुकड़ा आलू का शुभम खाएगा नहीं, मतलब एक भी टुकड़ा वो साइड में मिलेगा। लेकिन अब क्या ही करें, फिर अब तहरी बनानी तो क्या डालो क्या ना डालो। गोभी के थोड़े से पीस ले रही हूँ मैं, क्योंकि गोभी भी नहीं खाएगा। वो तहरी खाता है ना, तो तहरी में उसको कुछ नहीं चाहिए, सब्जियां नहीं चाहिए, ना आलू ना टमाटर और ना ही मटर। उसका वश चले तो प्याज भी बीन बीन निकाल ले, हरी मिर्ची तो निकाली ही थी उसने, और अदरक ग्रेट करके डाले तो वो उसको दिखी नहीं होगी कि अच्छा ये अदरक भी है। टुकड़े होते तो वो भी दिख जाते। मतलब उसकी प्लेट में ना साइड में आलू था, मटर था, और गोभी के पीस थे, और टमाटर का था, और हरा धनिया की डंठल, और मिर्ची के वो जो छिलके पुंदरे छोटे छोटे से मतलब कुछ नहीं पसंद बच्चों को सब्जी के नाम पर किसी भी चीज़ में। और अभी मैंने एक आलू छील के काट लिया है, थोड़ी सी गोभी के टुकड़े और मटर निकाल लिए फ्रीज़र से उसको भी सबको धुल करके साइड में रख लिया। अब सबसे पहले प्याज बारीक काट लेंगे, और हरा धनिया और टमाटर, अदरक ग्रेट करके लिया है मैंने ग्रेटर से, और हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है, और इसी के साथ ही इसमें थोड़ी सी लहसुन की कलियां भी चाहिए हैं, तो इनको भी बारीक काट लेंगे। धनिया पत्ता भी तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अब ये सब चॉपिंग कटिंग हो गई। सबसे सही तरीका जो मतलब मैं हमेशा करती हूँ, एक सीक्रेट तरीका, तहरी जैसे अभी खाना नहीं है, लेकिन अब हम लोग के दिमाग में तो रहता है कि लंच में क्या बनाएं, भले अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर से ही खाना है, लेकिन मैं सबसे पहले छौंक लेती हूँ। तो अभी मैंने कुकर में तेल गरम किया सरसों का, उसमें 1 चम्मच जीरे डाले हैं, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, और ये बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। तो इन सबको डाल करके हम फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है। हरी मिर्ची डाल करके मिक्स कर लिया, प्याज और हरी मिर्ची लहसुन सब अच्छे से फ्राई हो जाएं, फिर इसमें डालेंगे बाकी के सामान। तो हमने जो आलू गोभी और मटर रखी थी, इसी में मैंने फिर टमाटर भी काट लिया है, और एक साथ ही ये सारी चीज़ें डाल देंगे। हालांकि टमाटर पहले डाल सकते हैं सॉफ्ट हो जाए, पर इकट्ठे कर लेंगे। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये होममेड गरम मसाला थोड़ा सा डाला। ये चारों मसाले डालने के बाद ग्रेट किया हुआ अदरक 1 चम्मच, 1 टमाटर, थोड़ी सी हरी मटर और ये आलू गोभी, ये सभी चीज़ें डाल करके मिक्स कर देंगे। अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें नमक भी डाल दिया है, और इसी के साथ ही हमारे धुले हुए जो चावल रखे हैं ये डाल दिए हैं। चावल डाल करके कुछ मिनट अच्छे से मसाले में पहले भून लेंगे, आलू गोभी मटर टमाटर और सूखे मसाले। अब चावल भून लें थोड़ी देर, जब वो ऐसा लगे कि कुकर में चिपकने सा लग रहा है। मैंने मसाले ज़्यादा नहीं डाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी वाला फिर ना थोड़ी सी देर के बाद फिर वो ज़्यादा नहीं अच्छा लगता खाने में हम लोग को। ऐसे सिंपल सा रहेगा तहरी। अब इसमें पानी भी डाल दिया और कुकर बंद कर दिया। अच्छा, कुकर बंद कर दिया, गैस भी बंद कर दी। ये सिर्फ छौंकने का प्रोग्राम था, अभी पकाने का प्रोग्राम नहीं। पकाने का प्रोग्राम तब होगा जब खाना होगा, भूख महसूस होगी उसके 15 मिनट पहले। क्या होगा, ये चावल धुले हुए थे, हमने उसी समय धुले थे। जो हम चावल रेस्ट के लिए रखते हैं वो हम कुकर में रेस्ट करने देते हैं इसको, कि अब तुम आराम करो यहाँ पर। जो चावल भिगोए जाते हैं, क्योंकि मैंने धुले थे, काटे थे, छौंके थे, बैठ गए, फिर हम और शुभम बातें कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। जब लगा कि खाना है तो 10 मिनट पहले मैंने गैस ऑन किया, 1 विसिल आई थी, गैस बंद किया, तुरंत स्टीम निकल गई, और इसके ऊपर कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, क्योंकि सब रखा था बिल्कुल टाइम पर,
और फिर इसे मिक्स कर देंगे। जब ऐसा होता है तो दो चीज़ें होती, एक तो तहरी बनती बहुत अच्छी है, मतलब पहले से वो मसालों में डूबा रहता है चावल और सब तैयार रहता है अच्छे से भीगा हुआ और छौंक लगी रहती। अच्छा, खाते वक्त ऐसा नहीं फील होता कि हमने खाना बनाया और खाया, ऐसा लगता है किसी ने बना कर दिया है, क्योंकि वो जो हमने काम किया था वो हमने बहुत पहले किया था, आधा घंटे पहले, आधा पौन घंटे पहले। और ये जो 10 मिनट में खाना तैयार मिल गया, मतलब ये जो ब्रेक मिला हमको, जैसे हम बैठे हुए थे और हमें खाना रेडी मिल गया। अच्छा, फ्रिज से ठंडी ठंडी दही निकाली गई है, कल ही जमाई थी, सुबह ही फ्रिज में रखती हूँ, इसीलिए अभी सुबह ही फ्रिज में रखी और अभी दोपहर में निकाली ना, तो हल्की सी वो रहती है, ढीली सी। जब इसको ज़्यादा देर फ्रिज में रखो तब वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है, पर कोई नहीं, चाहिए था लंच टाइम के लिए। और साथ में है केले के चिप्स और तहरी के ऊपर गरम, तहरी के ऊपर घी डाल करके, और सिंपल सा दही है, सिर्फ रायता मसाला डाल करके। अच्छा, शाम में बारिश हो रही थी, दोपहर से ही मौसम बिल्कुल रंगीन हो रखा था भाई, क्या ही कहना, झमीझम बारिश, कहीं बारिश रुक जाए, कपड़े उठाओ, लो बारिश रुक गई। तो ये सब जो ड्रामे चलते हैं ना, लबारिश माहौल बना, लाइट चली गई, ये सब सारा दिन का है मतलब रोज़ की आदत है। शाम के समय क्या बने, शाम में हस्बैंड भी रहेंगे खाने के टाइम पर। तहरी रखी हुई है, अभी भी बची हुई है, वो हम दोनों ने खाया एक बार तो बचा है। थोड़ा ज़्यादा सा लगता है ना कि बना लो भाई, बच्चों का साथ है, कभी होता है ना शाम में लग जाए, इनका मन नहीं हुआ। शाम में पॉपकॉर्न बनवाए थे, शुभम के लिए बनाए थे मैंने, और दूध था। अभी रात के खाने की हो रही है तैयारी, तो रात में हम बना रहे हैं टेस्टी और हेल्दी और हल्का सा। तो ये 1.5 कप मैंने लिए हैं स्वीट कॉर्न, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न, जिनको मैं ये पिटारा बना के, मटर और ये 2 आइटम हमारे फ्रीज़र में ज़रूर रहते हैं और इनका अक्सर ही यूज़ होता है हमारे यहाँ। कुछ समझ ना आए तो स्वीट कॉर्न जिंदाबाद है। फिर स्वीट कॉर्न का चाहे जैसे तैसे कुछ भी बनाओ, चाहे बॉईल करके चाट बना लो, चाहे इनके चीले बना लो, और चाहे इनकी पकौड़े बना लो। तो अभी मैंने 1.5 कप लिए हैं स्वीट कॉर्न, ये फ्रोज़न है, तो इनको पानी से धुल करके फिर साफ़ पानी डाल के साइड में रख दिया है, क्योंकि खूब आइस रहती है ना उसमें, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए वो। और इस पिटारे से फिर निकाल लिए गए हैं 2 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 टुकड़ा अदरक ली गई है, 1 गाजर ली गई है, और 2 से 3 हरी मिर्ची भी ली गई हैं। अब सबको छील लेंगे, जो छीलने विलने वाले आइटम है, फिर बाद में चॉपिंग हो जाएगी, कटिंग वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ प्याज छील के, गाजर छील के, और ये सब चीज़ें ले ली। सबसे पहले मिक्सर जार में ले लेते हैं ये धुले हुए जो 1.5 कप हमारे फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है। फ्रोज़न स्वीट कॉर्न की जगह इस समय मार्केट में खूब आ रहा है कॉर्न, आप कॉर्न ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न। मैंने स्वीट कॉर्न का यूज़ किया है, क्योंकि हम हमेशा इसका ही यूज़ करते हैं, यहाँ पर यही मिलता है एक्चुअली। तो बस अब इसको हम पीस लेंगे बिना पानी के, बिना नमक, अभी कुछ हमने नहीं डाला है, कोई मसाले भी नहीं ऐड किए हैं। आप चाहे तो इसमें अदरक, हरी मिर्ची साथ में डाल के पीस सकते हैं, नमक, हल्दी वगैरह, लेकिन मैंने अभी इसको सिंपल पीस लिया है। अच्छा, इसको पीसा है, अच्छा मैंने बारीक पीसा है, लेकिन फिर भी वो दरदरा सा लगेगा आपको, क्योंकि ये जो स्वीट कॉर्न दूधिया रहता है, एकदम सॉफ्ट सा, वो पिस जाता है। जो उसका छिलका होता है ना, वो थोड़ा रफ़ रहता है, इसी वजह से रेशे रेशे ऐसे दिखेंगे आपको। और शाम में ही हमारे घर दूध आता है। दूध एक साइड में बॉईल हो चुका था, यहाँ पे मैंने गैस बंद किया, क्योंकि अब मेरा फोकस अपने काम पे रहेगा, फिर वो बाहर ना आ जाए। चलो, अब एकदम मन को शांति मिलती है गैस बंद करने के बाद दूध का बर्तन का, ऐसा लगता है कितना बड़ा काम हमारा पूरा हुआ, आहा। तो चलो, उससे जिम्मेदारी से निपटे फुर्सत हुए। गैस में बार बार ताक झाँक करनी पड़ती है ना, इसीलिए। अब यहाँ पर शिमला मिर्च को एकदम फाइन चॉप करेंगे। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें ना आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं, इनफैक्ट कर ही लेना चॉपर से, सब एक साथ डालो। आपको कौन सा वीडियो में दिखाना है कि हमने क्या क्या लिया, कितना कितना काटा, ये हम लोग को तामझाम वीडियो की वजह से ज़्यादा करने पड़ते हैं, वरना इन सब की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। जब रात में शॉर्टकट मारना है तो शॉर्टकट मारो भाई, पूरी तरीके से चॉपर लो, उसमें डालो शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, मिर्ची, अदरक, सब, और गाजर, और सब एकदम फाइन चॉप कर लो चॉपर से, सब मिक्स कर दो। लेकिन हमें तो दिखाना है, ये हमने काटा है शिमला मिर्च, ये हमने काटे टमाटर, बारीक काटी है प्याज, ग्रेट किया है अदरक, और उसमें मिर्ची भी डाली है काट के, और ग्रेट करके अदरक भी लिया है, ठीक है। अब हमें इसमें लेना है बेसन। तो मैंने डब्बा खोला तो देखा आधा कप ही बेसन है, तो चलो ये वाला पहले डाल ही देते हैं पुराना। फिर मैंने पैकेट से
बेसन इसमें रिफ़िल किया और फिर आधा कप और लिया, यानी हमने टोटल 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया। और अब इसमें जितनी भी हमने सब्जियां बारीक काटी थी ये डाल देंगे। गाजर हमने ग्रेट करके लिया जिससे एकदम सॉफ्ट सा हो रहेगा, थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है काटने की वजह से। अब इसमें ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और इसमें डालेंगे हम नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि मुझे कॉर्न में बहुत पसंद है। चिली फ्लेक्स डाली है थोड़ी सी और इसमें लेमन जूस डाला है। लेमन जूस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि कॉर्न का चाहे हम कॉर्न चाट बनाएं या पकौड़े बनाएं, आप थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दो या फिर ब्लैक पेपर पाउडर जो मैंने अभी डाला है और ये मिर्ची, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपको इसमें पानी बहुत थोड़ा सा मिक्स करना होगा, तो इसलिए पहले तो सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे, बेसन और कॉर्न। जब ज़रूरत लगे तब आप पानी डालें, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर पानी मत डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि काफ़ी गाढ़ा लग रहा था। 1.5 कप कॉर्न में मैंने 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया था। अब जब पानी ना मिलाओ और ये सेम बैटर रहता तो मैं आपको बताने वाली थी कि सेम उस बैटर से आप पकौड़े बना सकते हो। चूँकि हमें बनाना है चीला तो हमको थोड़ा पतला चाहिए बैटर, इसीलिए। अब इसमें हमने डाले हैं बिल्कुल ज़रा सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और जीरा डाले हैं और चुटकी भर हींग डाली है। हींग डाल करके अब सबको मिक्स कर देंगे। जीरे का टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा इसमें जब आप सेकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डालने से जब हम सेकते हैं तो इनका कलर बहुत प्यारा आएगा। हालांकि खुद अपना एक ओरिजिनल कलर होता है स्वीट कॉर्न की, किसी भी आप रेसिपी में देखो, पकौड़े हों चाहे इनका चाट बने, तो लेकिन थोड़ा सा डाल दिया है येलो कलर अच्छा वाला आए। और मिर्ची हमने भाई तीखेपन के लिए डाला है, फीका फीका सा ना हो। और ये बहुत ही बेहतरीन आइटम है। अब सबको मिक्स करके हमने रखा साइड में। ना आपको कुछ सोडा डालना है ना कुछ फर्मेंट करना है। अब इसके लिए बनाएंगे हम चटनी। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारा हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना लिया है और 2-3 हरी मिर्ची ली हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा डाले हैं, नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें भी हम डालेंगे हींग। मैं चटनी में हींग ज़रूर डालती हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट रहता है और खुशबू भी अच्छी लगती है। साथ ही इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाली हैं और इसको पीस लिया है, क्योंकि मुझे पानी नहीं डालना था। और फिर जब मैं पीसने लग रही तो वो पीस नहीं रहा था, एकदम ड्राई था वो धनिया पुदीना। फिर तुरंत मुझे याद आया कि अरे मैंने तो इसमें आइस क्यूब्स डाली ही नहीं। फिर मैंने आइस क्यूब्स डाली और इससे 2 काम हो गए। एक तो ये सारी चीज़ें फाइन पेस्ट बन गई और सेकेंड इनका कलर बहुत प्यारा आएगा, ग्रीन कलर जो आता है। अब हमें करना क्या है, हम एक बोल में लेंगे दही। दही चटनी की ये बहुत अच्छी टिप होती है कि दही को आप सेपरेट विस्क कर लो। तो मैंने यहाँ पर बोल में 1 कप के करीब दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट लिया है। ऐसे दही को फेंटने से दही गाढ़ी सी रहती है, जैसा ये देख रहे हो आप, ठीक है। अब इसमें हम ये चटनी मिक्स कर देंगे, क्योंकि अगर हम यही काम दही डाल देते ब्लेंडर जार में और इसको ब्लेंड कर लेते तो ये पानी जैसी चटनी बन जाती है। मैं कई बार देख चुकी हूँ, मैं दही डाल देती हूँ ब्लेंडर में तो एकदम पानी जैसी चटनी। और इस तरीके से चाहे प्याज वाली चटनी, दही की चटनी जो बनती है ना, तड़का दही बनता है, आप दही को सेपरेट फेंटो। ये बहुत अच्छी टिप है। जब से मैंने महसूस किया कि दही के साथ ये हरकत करने से ऐसा होता है, तब से फिर मैं उसको अलग ही रखती हूँ, ठीक है। अब दही की चटनी तैयार हो गई है। दही चटनी, दही वाली चटनी कहते हैं इस चटनी को। हरी चटनी तो हमेशा बनती है, हरी है भी ये चटनी लेकिन फिर भी इसका नाम है दही वाली चटनी। और इसमें हम टमाटर नहीं डालते हैं, टमाटर वाली चटनी हमारी अलग रहती है। अब ये जो बैटर हमने तैयार गरम तवे पर चमचा भर के डाल देंगे ये बैटर और उसको हल्के हल्के पूरा फैला देंगे। फैल जाए 1 चम्मच घी डाल दो और हल्का सा ऐसे पलट दो। जब हल्का सा लगे कि नीचे से सिक गया है तभी आप ऐसे कलची से पलटना। अगर गीला गीला रहेगा तो वैसे थोड़ा सा क्रैक हो जाएगा। पर कोई ना, टेस्ट इतना गज़ब का है ना। जो शुभम स्वीट कॉर्न नहीं खाते हैं, ठीक है, स्वीट कॉर्न नहीं खाते हैं कि तुम तहरी में डाल दो, कि तुम इसमें पास्ता और मैक्रोनी नूडल्स में भी डाला हो ना, तो स्वीट कॉर्न साइड में रहते हैं। लेकिन ये चिल्ला शुभम को बहुत पसंद है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये बेसन का चिल्ला है स्वीट कॉर्न गायब है ना इसमें, इसीलिए। और टेस्ट अच्छा है, लेकिन मम्मा बहुत अच्छा है, ये शुभम को ही पसंद है। तो अक्सर ही रात के खाने में जब मुझे अकेले के लिए कुछ बनाना हो या फिर रहता है कि घर में कुछ हल्का सा ही खाना है, ऐसे प्रॉपर खाने का मन नहीं है कि सबका, फिर मैं झटपट से यही बनाती हूँ। तो ये हमारे यहाँ हमेशा ही स्वीट कॉर्न रहते हैं और कितना सारा मैंने दाने निकाल के रखे थे। ये चूँकि रेगुलर यूज़ होता रहता है। इसमें सब्जियाँ भी बढ़िया सी हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, आप इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हो, बहुत बढ़िया लगता है। तो झटपट से भी बन जाता है।
तैयारी करने की कुछ ऐसे अलग से। क्या फिर सब्ज़ी, क्या बारिश में मेन मसला यही ना, सब्ज़ी नहीं है गिनती की। अभी लौकी रखी थी फिर में, अब रात में लौकी का नाम सुनते ही मतलब भूख गायब हो जाए घर में बच्चों की कि लौकी की सब्ज़ी रोटी बना लें क्या, लो। और कोफ्ते कितनी बार बनाओगे भाई, है ना, ये भी तो है, एक लिमिट है। तो फिर इसीलिए इस तरीके के आइटम बहुत अच्छे रहते हैं और हमारे घर में सबको पसंद भी हैं, तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है ये सब बनाना। और टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। घी तेल आपकी चॉइस है, जैसे मैंने घी में सेका है, आप बटर में सेक सकते हो। बटर में तो कॉर्न के सभी आइटम बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ऑयल में भी सेक सकते हो। तवा आप नॉन स्टिक ले लो, चाहे लोहे का तवा ले लो, ये आपकी चॉइस है। पर मुझे मतलब लोहे का जो तवा होता है ना, ये इसी में अच्छे लगते हैं। बढ़िया करारापन आता है बाहर से, दोनों साइड से पलट के हल्का सा प्रेस करते हुए सेको। और सबने खाया, बहुत मज़ा आया। और बस गरम गरम सब लोग खाते जा रहे थे। पहले हस्बैंड ने खाया, वो भी आ गए थे टाइम से, उसी टाइम पे जब मैं बनाने वाली थी, सब तैयारी कर चुकी थी। फिर शुभम का खाना हुआ, फिर मेरा हुआ, तो सब ने खा लिया मज़े से, ख़त्म। और ये हमारा मुखवास जो कि हम लोग सुबह शाम खाने के बाद खाते, हम लोग नहीं, मैं, शुभी और मैं, हाँ, शुभी है नहीं तो मैं खाती हूँ और हस्बैंड भी खाते हैं कभी कभी। शुभम नहीं खाता ये मुखवास। और इसमें मीठी सौंफ डालनी है, भूल जा रही हूँ, मार्केट से लाना है मुझे। उसे इसको मिक्स करना है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है। ये है दिसानो पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो का हनीकोम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन, जिसमें तेल डाल करके प्याज फ्राई कर लें, फिर अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन फ्राई कर लें, हरी मटर, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, टोमेटो प्यूरी डाल करके मिक्स कर लें और ढक करके पका लें। और फिर इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। ये फ्यूजिली पास्ता है, इसमें टोमेटो केचप, मिर्च और ब्लैक पेपर पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स किया और गर्मा गर्म सर्व करें। ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।